नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शैलेश चतुर्वेदी। शैलेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम सहित 4 भारतीय महिला मुक्केबाज आज अपने अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगी। ट्यूनिस में चल रहे टेबल टेनिस के यूथ स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में भारत की दिव्या चिताले और स्वास्तिका घोष की जोड़ी ने लड़कियों के अंडर 19 डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही अपना पदक पक्का किया। लंदन के फुटबॉल क्लब चेल्सी ने चैंपियंस लीग का खिताब जीता। टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीत लिया है और साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस की आज से शुरुआत। और सबसे पहले बात करते हैं मुक्केबाजी की। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम सहित 4 भारतीय महिला मुक्केबाज आज अपने अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगी। अब तक भारतीय महिला टीम की 6 खिलाड़ी कांस्य पदक जीत चुकी हैं। क्या कुछ होने वाला है आज के मुकाबलों में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी। आज दुबई में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम और कजाकिस्तान की नाजिम काइजाइबे आमने सामने होंगी। 3 अन्य भारतीय महिला मुक्केबाज भी स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मुकाबले खेलेंगी। इनमें लाल बुआत सही 64 किलोग्राम वर्ग में, पूजा रानी 75 किलोग्राम में और अनुपमा 81 किलोग्राम वर्ग में खेलेंगी। पुरुष मुक्केबाज अमित पंघाल, शिवा थापा और संजीत भी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। शिवा थापा इस प्रतियोगिता में 5 पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। हालांकि राष्ट्रीय चैंपियन वरिंदर सिंह और विकास कृष्ण को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। सोमवार को फाइनल में पंघाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान के ओलंपिक और विश्व चैंपियन शाखोबिदिन जोइरोव से होगा। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, अगर हम देखें तो शैलेश, आज बहुत ही अहम मुकाबले जो 4 हैं, 4 स्वर्ण जो है वो भारत के खाते में आ सकते हैं। बहुत अहम मुकाबले होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अहम मुकाबले हैं और मैरीकॉम भले ही कह सकते हैं कि वेटरन है और उनका मुकाबला भी आसान नहीं होगा। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर है जिनके खिलाफ उन्हें उतरना है। लेकिन जब मैरीकॉम सामने होती हैं तो उम्मीदें हमेशा ज्यादा होती हैं और उम्मीद करते हैं कि 6ठी बार मैरीकॉम गोल्ड जीतने में कामयाब होंगी। बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं, पूजा रानी, अनुपमा, तो उनके भी मुकाबले काफी आसान नहीं है। बिल्कुल, अगर मैरीकॉम का 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन से है तो पूजा का एक तरह से लंदन ओलंपिक की मेडलिस्ट से उनका मुकाबला है। तो मुकाबले आसान नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि उम्मीद करते हैं कि भारत के लिए रविवार जो है वो अच्छा जाएगा। बिल्कुल, और अगर हम भारतीय मुक्केबाजों की परफॉर्मेंस को देखें तो किसी भी इससे पहले जो एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता थी उससे बेहतर ही है और ज्यादा पदक ही पक्के होने वाले हैं। बिल्कुल, भारतीय मुक्केबाजों ने बहुत अच्छा एक तरह से प्रदर्शन किया है और अभी भी ये कह सकते हैं कि अगर आज चारों में से कुछ अगर गोल्ड मेडल मिलते हैं, उसके बाद अमित पंघल, शिवा थापा दोनों बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर हैं। तो एक तरह से यहाँ पे मेडल जीतना भारत के लिए, गोल्ड मेडल जीतना, वो आगे जो आने वाला वक्त है और खासतौर पर टोक्यो ओलंपिक अब बहुत आसपास है, उसके लिहाज से बहुत ही हौसला बढ़ाने वाला साबित होगा और आप एक तरह से इनफॉर्म बॉक्सर टोक्यो ओलंपिक के लिए जाएंगे तो वो भारत के लिए अच्छी खबर है, इस टूर्नामेंट के लिहाज से भी और भविष्य के लिहाज से भी। बिल्कुल, और जैसा कि अमित पंघाल और शिव थापा की अगर हम बात करें तो शिव थापा इस प्रतियोगिता में 5 पदक जीतने वाले, अगर हम देखें तो एटलीस्ट 1 पदक तो उनका पक्का है ही है। तो वो पहले भारतीय ऐसे मुक्केबाज हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। बिल्कुल सही बात है। शिव थापा बहुत साल से सर्कल में है और हम लोगों ने उनको देखा है बहुत ही शुरुआती उनके करियर से और हमेशा उनको लेकर ये माना जाता रहा है कि वो बहुत ही टैलेंटेड हैं और उस लिहाज से देखा जाए तो ओलंपिक को अगर छोड़ दिया जाए थोड़ा, तो उन्होंने लगभग हर तरफ अपनी धाक जमाई है, अपना जो ख्याति रही है उसके मुताबिक प्रदर्शन किया है। और यही बात अमित पंघल के लिए कह सकते हैं। अमित पंघल अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए उतरेंगे कल सोमवार को और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे।
जी हाँ, निश्चित उम्मीद करते हैं कि आज जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए स्वर्ण लेकर आएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। ट्यूनीशिया में चल रहे टेबल टेनिस के यूथ स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में भारत की दिव्या चिताले और स्वास्तिका घोष की जोड़ी ने लड़कियों के अंडर 19 डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही अपना पदक पक्का कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट। भारत की दिव्या चिताले और स्वास्तिका घोष की जोड़ी ने लड़कियों के अंडर 19 युगल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में खेले जा रहे WTT यूथ स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में पदक पक्का कर लिया है। दोनों खिलाड़ियों ने साथ ही सिंगल्स वर्ग में अपने अपने मुकाबले जीतकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। पहले राउंड में बाई पाने वाली दिव्या और स्वास्तिका की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में स्थानीय खिलाड़ी फादवा गारसी और मारम जोग लामी की जोड़ी को 11-5, 6-11, 11-9, 11-8 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर अपना पदक पक्का कर लिया। सेमीफाइनल में अब दिव्या और स्वास्तिका की जोड़ी का सामना चेक गणराज्य की लिंडा जोदेरोवा और क्रोएशिया की हाना अरापोविच की जोड़ी से होगा। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो एक बहुत टेबल टेनिस के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है इन दोनों स्टार्स ने। बिल्कुल, महाराष्ट्र के दोनों खिलाड़ी हैं और एक तरह से देखा जाए तो इनका पिछले इंटरनेशनल यूथ चैंपियनशिप में एक तरह से कोरोना वायरस के बाद से भारतीय खिलाड़ी पहली बार उतरे हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म है और उम्मीद करते हैं कि ये ब्रॉन्ज पे नहीं टिकेगा और आगे जाएगा। जी हाँ, और अगर जो सेमीफाइनल में इनके सामने लिंडा जोदेरोवा और क्रोएशिया की हाना अरापोविच की जो जोड़ी होगी, इसके साथ भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और भारतीय नजरिए से यही उम्मीद है कि दोनों भारतीय खिलाड़ी दिया चितले और स्वास्तिका ये मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश करें। बात करते हैं फुटबॉल की। लंदन के फुटबॉल क्लब चेल्सी ने चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। फाइनल में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराया। 2012 के बाद चेल्सी की ये दूसरी खिताबी जीत है। क्या कुछ हुआ खिताबी मुकाबले में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अतहर सईद। चैंपियंस लीग के फाइनल मुकाबले में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से मात देकर दूसरा खिताब जीता। चेल्सी की ओर से जर्मनी के फॉरवर्ड हावर्ड्स ने 42वें मिनट में गोल किया। मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले चेल्सी के डिफेंडर नगोलो कांते को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेल्सी साल 2012 में चैंपियन बनी थी। वहीं मैनचेस्टर सिटी पहली बार चैंपियन लीग का फाइनल खेल रही थी। सिटी को फाइनल में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। साथ ही मैच को दुनिया के दो प्रमुख कोच टचेल और गार्डियोला के बीच रणनीतिक द्वंद्व के रूप में भी देखा जा रहा था। टचेल आखिर में इसमें विजेता रहे। गार्डियोला ने सिटी को फाइनल में पहुंचाने वाली टीम में बदलाव किया जो उन्हें भारी पड़ा। गार्डियोला दुनिया के नामी गिरामी कोच हैं, लेकिन उनका रणनीति पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने से टीम को फिर से नुकसान हुआ। इस हार से सिटी खिताबी हैट्रिक भी नहीं बना पाया। उसने इस सत्र में प्रीमियर लीग और इंग्लिश लीग कप का खिताब भी जीता था। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ शैलेश, जिस तरह से चेल्सी ने शानदार प्रदर्शन किया है और चैंपियंस लीग का खिताब जीता है, मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराया है, क्या कुछ कहेंगे इस मैच के बारे में? देखिए, जैसा आपकी रिपोर्ट में है, पेप गार्डियोला की काफी आलोचना हो रही है जिस तरह उन्होंने अपने इतने इम्पोर्टेंट मैच में इतने सारे चेंजेस किए। और फुटबॉल में हमेशा एक चीज कही जाती है, बल्कि हर जगह कही जाती है कि आप चीजों को जितना सिंपल रखेंगे, जितना कम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, वो उतना ही आपको फायदा करेगा। और थॉमस टचेल जो जब से आए हैं चेल्सी के साथ, और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस अपनी टीम के लिए किए हैं। उन्होंने फाइनल बड़े सिंपल तरीके से खेला, एक बहुत ही आसान रणनीति बना के उन्होंने वो मैदान पे उतरे, जबकि पेप गार्डियोला शायद ज्यादा चीजें आजमाना चाहते थे और कई बार ज्यादा आजमाने से आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और वो आपको भारी पड़ता है। हालांकि मैच खत्म होने के बाद समीक्षा करते हुए ये बात कहना ज्यादा आसान होता है। और अगर यही पेप गार्डियोला की टीम जीत जाती तो हमें बता रहे होते कि कितना कमाल की उनकी रणनीति रही और जो चेंजेस किए उन्होंने कितने कमाल के थे। लेकिन ये बात सही है कि आप जितनी चीजों को जो अहम मैच होते हैं, खासतौर पर फाइनल जैसे, वहां पे जितना चीजों
को सिंपल रखें, जो आपने अब तक जिस चीज पे आपने कामयाबी पाई हो उसी को बरकरार रखें, वो ज्यादा फायदा करता है। और थॉमस टचेल की टीम ने वही किया। जी बिल्कुल। और शैलेश, स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं जीत मायने रखती है, क्योंकि जितनी भी आप रणनीति बनाते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो जीतने के लिए करते हैं। और अल्टीमेटली अगर आपकी हार होती है तो उसका विश्लेषण भी जरूरी है, और शायद इसीलिए जो है आज उसकी आलोचना हो रही है। और हालांकि मैनचेस्टर सिटी पहली बार चैंपियंस लीग का फाइनल खेल रही थी, एक अच्छी टीम है, और ये जो फाइनल मुकाबला है ये दो मजबूत टीम्स के बीच में खेला गया। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जब फाइनल से पहले जितने भी आप प्रीव्यू देखें इस मैच के, तो ज्यादातर विशेषज्ञ मान रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी थोड़ा उसका पलड़ा भारी है। और क्योंकि भले ही चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को पिछले कुछ समय में 2 बड़े मैचों में हराया है, लेकिन उसके बावजूद मैनचेस्टर सिटी का पलड़ा ज्यादातर लोग भारी मान रहे थे। लेकिन थॉमस टचेल ने दिखाया कि वो पिछले, उनको शायद टोटल 4 महीने हुए हैं अभी अपनी टीम के साथ जुड़े हुए, और इन 4 महीनों में वो लगातार एक के बाद एक कामयाबी अपनी टीम को दिला रहे हैं। और कल का जो मैच था, या उसको आज का कहें क्योंकि देर रात का मैच था, तो वो उसमें भी उनकी रणनीति बिल्कुल सटीक रही, और वो जिस तरह का प्रदर्शन चाहते थे वैसा उनकी टीम ने किया, और फाइनली वो चैंपियन बन के उभरी। बिल्कुल। हालांकि अगर हम देखें तो टॉप 10 जो इस प्रतियोगिता में मैन सिटी, मैन यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी, लीसेस्टर सिटी, इन सब के बीच में से जो कामयाबी चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी को जो मिली, और ये फाइनल में दोनों टीमें पहुंची। हालांकि मैनचेस्टर सिटी का अगर हम टोटल देखें तो 38 मैचों में 27 में इसने जीत हासिल की थी, और 86 अंक हासिल किए थे। अंक तालिका में वो टॉप पे थी। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए वही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जब फाइनल की बात की जा रही थी तो माना जा रहा था कि पेप गार्डियोला की टीम थोड़ा सा एज है उसके पास चेल्सी के मुकाबले, लेकिन वही है कि आखिर में वही होता है जो मैदान पे अच्छा खेलता है, और मैदान पे चेल्सी टीम ने कल बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। हालांकि जो हावर्ड्स ने जिस तरह से 42वें मिनट में जो गोल किया, और उसको लेकर काफी उनकी चर्चा है, और उनकी वजह से ही चेल्सी जो है उसको ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली, और वो सुर्खियों में हावर्ड्स जो है वो छाए रहे, और उन्होंने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बिल्कुल सही बात है। हालांकि मैनचेस्टर सिटी को अपने अटैक के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन उसका डिफेंस बहुत कमाल का है, लेकिन हावर्ड उसमें सींध लगाने में कामयाब हुए। ये कह सकते हैं कि सिटी के डिफेंस ने गड़बड़ की जिसका उन्होंने फायदा उठाया, और एक बार जब चेल्सी 1 गोल से आगे हो गई तो उसके बाद तो फिर उनके पास इस गोल को यही था कि इसकी भरपाई ना करने दी जाए, इसको बराबरी पर ना आने दिया जाए, और वो उसमें कामयाब है। बिल्कुल। तो इस तरह से 2012 के बाद चेल्सी की ये दूसरी खिताबी जीत है। और अब बात करते हैं टेनिस की। टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीत लिया है। क्या कुछ हुआ खिताबी मुकाबले में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कपूर। टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सर्बिया के बेलग्रेड में स्लोवाकिया के एलेक्स मोल्कन को हराकर बेलग्रेड ओपन का खिताब जीत लिया है। सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी जोकोविच ने एटीपी टूर में पहली बार फाइनल में पहुंचने वाले मोल्कन को 6-4, 6-3 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने अब तक अपने देश में 3 खिताब अपने नाम कर लिए हैं। जोकोविच ने कुल मिलाकर अपने कैरियर में अब तक 83 सिंगल्स खिताब जीते हैं। हालांकि इस सीजन में जोकोविच को 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, वहीं 20 मैचों में उन्होंने जीत हासिल की है। अब वे पेरिस में फ्रेंच ओपन में हिस्सा लेंगे, जहां पहले दौर में उनका सामना अमेरिका के टेननाइस सेंटग्रेन से होगा। देखना दिलचस्प होगा कि जोकोविच की यही लय फ्रेंच ओपन में भी कायम रहती है या नहीं। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ शैलेश, जिस तरह से नोवाक जोकोविच वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और पूरी दुनिया की नजर उन पर रहती है, और उन्होंने एक और खिताब जीता, ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर वो हारते तो आश्चर्य होता, क्योंकि एलेक्स मोल्कन के खिलाफ अगर कोई भी पूछे बिना बगैर पूरे टूर्नामेंट को देखे भी कोई पूछे कि कौन जीतेगा, तो पहला यही नाम आएगा कि नोवाक जोकोविच। 90% कम से कम लोग उनको कहेंगे कि जीते। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत कह सकते हैं फ्रेंच ओपन के लिहाज से, जहां वो बेलग्रेड ओपन जीतने के बाद फ्रेंच ओपन में उनको उतरना है, और वहां पे उनको राफेल नडाल एक तरह से जो फ्रेंच ओपन उनका इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। और जो आपकी रिपोर्ट में एक जानकारी दी गई कि 83वां
उनका ये सिंगल्स खिताब है, तो वो अब एक तरह से 5वें नंबर पर हैं और राफेल नडाल ही उनसे नेक्स्ट हैं। तो ये वाला खिताब जीतना और फॉर्म में आना, ये दर्शकों के लिए बहुत अच्छा होगा, खासतौर पर फ्रेंच ओपन को देखते हुए, जहां पे संभव है कि फाइनल से पहले ही राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि जोकोविच, फेडरर और नडाल तीनों एक ही ड्रॉ में हैं। तो जाहिर है कि ये तीनों में से 2 लोग फाइनल में नहीं पहुंच सकते, कोई एक ही फाइनल में पहुंचेगा। बिल्कुल, तो हम अपनी अगली रिपोर्ट में इसके ऊपर चर्चा करते हैं, फ्रेंच ओपन के ऊपर। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन आज से शुरू हो गया है। इस टूर्नामेंट में 640 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। फ्रेंच ओपन का प्राइज मनी 300 करोड़ रुपए है। क्या कुछ हो रहा है इस प्रतियोगिता में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिव प्रकाश। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन आज से शुरू हो गया है। सबकी नजरें 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और 13 बार के फ्रेंच ओपन जीत चुके राफेल नडाल पर होगी। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और इसलिए नडाल को क्ले कोर्ट का बादशाह भी कहा जाता है। नडाल ने पिछले साल ही फ्रेंच ओपन जीतकर रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड की बराबरी की थी। अब उनके पास ओपन एरा का सबसे कामयाब खिलाड़ी बनने का मौका है। नडाल को वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर सर्बिया के नोवाक जोकोविच से चुनौती मिल सकती है। फेडरर, नडाल, जोकोविच तीनों एक ही ड्रॉ में खेलेंगे, यानी कोई एक ही फाइनल में पहुंचेगा। महिलाओं में भी दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी कुछ चैंपियन खिलाड़ियों को एक ही ड्रॉ में रखा गया है। इसमें 2019 की फ्रेंच ओपन चैंपियन एस्ले बार्टी और 2020 में ये टूर्नामेंट जीतने वाली और डिफेंडिंग चैंपियन ईगा स्विटेक शामिल हैं। सेरेना विलियम्स को 7वीं वरीयता मिली है। वे 2017 के बाद से फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी हैं। इस टूर्नामेंट में 640 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। फ्रेंच ओपन का प्राइज मनी 300 करोड़ रुपए है, जो पिछली बार से 10% कम है। सिंगल्स चैंपियन को 14 करोड़ जबकि रनर अप को 6 करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि खिताब किसके नाम होता है। शिव प्रकाश मिश्र, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ शैलेश, जैसा कि हम बात कर रहे थे और आपने भी बताया कि फेडरर, नडाल, जोकोविच तीनों एक ही ड्रॉ में हैं, यानी एक ही व्यक्ति इसमें से फाइनल में पहुंचेगा, तो ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे। जी, और इसीलिए वो जो एक ड्रीम फाइनल जिसकी बात हम लोग करते हैं कि फेडरर वर्सेस नडाल या जोकोविच वर्सेस नडाल, उस तरह का फाइनल तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन संभव है कि फाइनल से पहले ही इनमें से किन्हीं 2 खिलाड़ियों के बीच एक ऐसी टक्कर देखने को मिले जो बहुत ही रोमांचक हो। इसके पीछे वजह क्या रहती है शैलेश? देखिए, ड्रॉ नॉर्मली वो जो आपका सीडिंग होती है उसके हिसाब से ड्रॉ निकाला जाता है, और आपका जो जिस तरह की सीड आपको मिली है टूर्नामेंट में, उसी लिहाज से आप कौन से हाफ में रहेंगे वो डिसाइड होता है। तो जाहिर है ये सीड का खेल है, इसमें मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, अगर महिलाओं की अगर हम बात करें तो जिस तरह से एश्ले बार्टी हैं या डिफेंडिंग चैंपियन ईगा स्विटेक की हम बात करें, सेरेना विलियम्स की बात करें, कई बड़े नाम हैं इसमें। हालांकि सेरेना विलियम्स को लेकर ये है कि अभी तक क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंची हैं, और सेरेना विलियम्स उस तरह से आपको पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा उस तरह से कोई बहुत कामयाब खिलाड़ी की तरह भी नहीं दिखी है। तो अगर सेरेना विलियम्स यहाँ पे जीतती हैं तो बहुत बड़ा ताज्जुब होगा। लेकिन महिला टेनिस पिछले कई साल से बहुत ही अप्रत्याशित रहा है, जहाँ पे बहुत ही अलग तरह के नतीजे आए हैं। पिछले साल भी हमने नहीं सोचा था कि स्वातिक जीतेंगी, लेकिन वो आई और जीत गई। तो संभव है कि इस बार भी कोई नया चैंपियन दिखाई दे। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। शैलेश, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अंत में अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस एक बार फिर। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम सहित 4 भारतीय महिला मुक्केबाज आज अपने अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगी। ट्यूनिस में चल रहे टेबल टेनिस के यूथ स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में भारत की दिव्या चिताले और स्वास्तिका घोष की जोड़ी ने लड़कियों के अंडर 19 डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही अपना पदक पक्का किया। लंदन के फुटबॉल क्लब चेल्सी ने चैंपियंस लीग का खिताब जीता। टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता। और साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस की आज से शुरुआत हो गई है। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।